वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों, साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और सोशल मीडिया जो है बदनाम है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठी खबरें, झूठी बातें ही आती हैं। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया पर कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके बीच में साझा किया जाए। एक कहानी मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचाई जाए। जिंदगी में हमें लौटना है, और लौटना कहां से है और क्यों लौटना है, लौटना कैसे है। ये जिंदगी के 40 साल हम पार कर चुके हैं, अब लौटने की तैयारी हमें करना है। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब जो कुछ हमने किया है वो सब बेकार हो जाए। तो लौटना क्यों है, लौटना कहां से है और लौटना कैसे है। एक कहानी के जरिए ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो है, और मैं वो कहानी आपके बीच में साझा कर रहा हूं कि लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया और कहा कि वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे मदद की जरूरत है। राजा रहमदिल था, उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। उस आदमी ने कहा कि थोड़ी सी जमीन, ताकि मैं खेती बाड़ी कर लूं और अपना परिवार पाल सकूं। राजा ने कहा, कल सुबह आना, जब सूरज निकल आए, तुलू आफताब हो जाए, उस वक्त तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना शुरू करना, और जितनी दूर तक तुम दौड़ पाओगे वहां तक की सारी जमीन तुम्हारी। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे, शाम यानी कि जब गुरूब आफताब होगा, सूरज डूबने लगेगा, शाम तक तुम्हें वहीं लौट कर भी आना होगा जहां से तुमने दौड़ना शुरू किया है। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूरज तुलू होने के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, सूरज सर पर चढ़ाया, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका। वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, पूरी जिंदगी फिर मौज करेंगे। शाम होने लगी। आदमी को याद आया, लौटना भी तो है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला गया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था, समय निकल रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अब दौड़ा नहीं जा रहा था, वह थक कर गिर गया और उसकी रूह निकल गई, रूह परवास कर गई, आत्मा उसके शरीर से निकल कर चली गई। वो बेदम हो चुका था। राजा साहब ये सब देख रहे थे। अपने अर्दलियों के साथ वो वहां गए जहां आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। राजा ने उसे गौर से देखा और फिर सिर्फ इतना कहा कि इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, ना हक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना तो था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर खुद से सवाल करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे हैं जो उसने की है। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो थोड़ी होती हैं, पर चाहतें कई ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा चाहतें होती हैं। अपनी चाहतों की आरजुओं में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। आज अपनी डायरी पेन उठाएं, कुछ सवाल और उनके जवाब जरूर लिखें। मैं जिंदगी में दौड़ में शामिल हुआ था, आज तक कहां पहुंचा हूं, आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब पहुंच पाऊंगा, ये सवाल है। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। हम लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना भी तो इतना आसान नहीं होता है। इस कहानी से, इस प्रेरक कहानी से शायद कोई बात आपके समझ में आ जाए। काश कहानी का हीरो जो है वो वक्त रहते लौट जाता तो शायद कामयाब हो जाता। और कामयाबी क्या है
یہ کہانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر پائیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز.